हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यूरो जीबीपी का चार्ट ओपन कर रखा है और डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो लाइव मार्केट चल रहा है। तो अब हम आने वाले मंडे की या पूरे वीक के अंदर की प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, जो कि यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था। उस वीडियो में जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किए हुए थे वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये सपोर्ट एरिया है, ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है, जो कि ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे की जो ट्रेंड लाइन थी पहले सपोर्ट का काम कर रही थी। तो बट अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो पहले जब मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो दोस्तों हमें मार्केट की मूवमेंट हमें इसके अंदर ही देखने को मिलेगी। तो जैसे इसने मार्केट ने इसको ब्रेकडाउन किया तो आप देख सकते हैं जहाँ पर नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया, तो मार्केट ने ब्रेकडाउन के बाद जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे अब मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। तो चार्ट को अब मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने चार्ट को जूम कर दिया है और जो ये डे 1 के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने गैप डाउन करके ओपन किया था, तो यहाँ पर एक गैप डाउन है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो जो ये रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ साथ ही ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, तो पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, जैसे इसने अब इसको ब्रेक डाउन किया तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर वापस मार्केट नीचे की तरफ जाकर सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट वापस रीटेस्ट करेगा और यहाँ पर जो गैप है इसको फिल करेगा। फिल करने के बाद यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है दोस्तों, मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस नहीं लेता, अगर इसको डे 1 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर दोस्तों देखते हैं मार्केट ने यहाँ पर एक शोल्डर क्रिएट किया और वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ पर हेड क्रिएट करता है और जो ये रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट वापस एक शोल्डर क्रिएट कर सकता है। तो शोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है। और जो ये नेकलाइन है अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करता है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बनाता है और इसी एरिया से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, तो जो ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा मार्केट करता है तो यहाँ पर भी मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने का। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है और यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है और डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन है अगर मार्केट इसको डे 1 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्केट किसी भी कंडीशन में अगर ऊपर की तरफ जाता है या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है या डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ जाता है और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक चला जाता है, तो यहाँ पर मार्केट अगर चला जाता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को डे 1 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ऊपर की तरफ दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस एरिया है तो वहाँ तक मार्केट की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक मार्केट अगर पहुँचता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस इसकी नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का पहले रेजिस्टेंस एरिया था तो ये बाद में सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट एरिया तक मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें देखने को मिलेगी। तो अगर ये जो रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया है अगर मार्केट इसको डे 1 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है। अगर सपोर्ट एरिया ब्रेकडाउन करता है तो फिर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता रखा है जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट नहीं मिलता। अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो ब्रेक डाउन के बाद जो ये सपोर्ट एरिया तो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा।
तो जैसे ये रेजिस्टेंस पर आएगा वापस मार्केट ऊपर की तरफ और यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों मैं वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो था दोस्तों यूरो जीबीपी के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालाइज। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालाइज वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।